जय हिंद। एजुकेशनल स्टडी में आपका स्वागत है। कल हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। वनडे एग्ज़ाम को कवर करते हुए केमिस्ट्री को बेसिक से पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल जाना कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई। केमिस्ट्री प्राचीन समय में एक नदी हुआ करती थी, हजारों साल पहले, नील नदी, जिसमें काली कलर की मिट्टी पाई जाती थी, जिसको लोगों ने लैब में ले गया, प्रयोगशाला में ले गया, जिससे यह पता चला कि उसमें बहुत सारे केमिकल हैं। इससे पता चला कि प्राकृतिक में या डेली लाइफ में यूज करने वाले सभी पदार्थों में केमिकल उपस्थित हैं। आज हम लोगों ने दूसरे क्लास में हम लोग यह पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। परमाणु संरचना एटम, एटम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, परमाणु संरचना के बारे में। तो एटम कहते किसे हैं? एटम की खोज किसने की? पहले हम लोग ये जानेंगे एटम के जनक कौन है। एटम के जनक जॉन डाल्टन, महान वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में परमाणु की खोज की। एटम के जनक जॉन डाल्टन, जिन्होंने 1808 ईस्वी में एटम की खोज की, जिन्होंने बताया कि परमाणु एक फंडामेंटल मूलभूत इडेंटिकल अलौकिक इंडिविजुअल अविभाज्य कण है। 1808 ईस्वी में एटम की खोज 1808 ईस्वी में महान वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने की, जिन्होंने बताया कि परमाणु एक फंडामेंटल, मूलभूत, इडेंटिकल, अलौकिक और इंडिविजुअल अविभाज्य कण है। महान वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु एक मूलभूत, अलौकिक और अविभाज्य कण है, जिससे हम लोग के इसके एटम की परिभाषा जिससे हमें प्राप्त होती है। एटम कहते किसे हैं? तो विश्व में या ब्रह्मांड में पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई, किसी पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किया जा सके, जिसके और विभाजन न किया जा सके, उसे हम लोग एटम कहते हैं। एटम किसी भी विश्व में या ब्रह्मांड में किसी भी पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किया जा सके या विभाजन न किया जा सके, उसे हम लोग एटम कहते हैं या परमाणु कहते हैं। एटम या परमाणु कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि परमाणु को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे दिखाएंगे कि परमाणु को कैसे दिखाया जाता है। तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जिसे न्यूक्लियस या न्यूक्लियन कहते हैं।
न्यूक्लियन, न्यूक्लियन कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। परमाणु का भार, परमाणु का द्रव्यमान इसी नाभिक में उपस्थित होता है। न्यूक्लियन या न्यूक्लियन और न्यूक्लियस में उपस्थित होता है परमाणु का भार, परमाणु का द्रव्यमान इसी न्यूक्लियन या न्यूक्लियस में उपस्थित होता है। इसके बाहर वाले जो सर्किल पथ दिख रहे हैं, सर्किल पथ गोलाकार कच पथ दिख रहे हैं, जिसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट या सेल, ऑर्बिट या सेल कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कच कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कच कहते हैं, कच कहते हैं। अब हम जानेंगे एटम के सब पार्टिकल। एटम के कुछ न कुछ कण होंगे, कुछ कणों से मिलकर बना होगा, कुछ न कुछ तो होगा ना एटम। एटम तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। एटम के सब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। महान वैज्ञानिक जेलेमन ने, महान वैज्ञानिक जेलेमन नामक महान वैज्ञानिक ने हमें यह बताया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसी छोटे कण से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम लोग क्वार्क कहते हैं, क्वार्क कहते हैं, जिसे हम लोग क्वार्क कहते हैं, क्वार्क कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कई सारे क्वार्क से मिलकर बने हैं, कई छोटे छोटे क्वार्क मिलकर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। कई सारे छोटे छोटे क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। यह किसने बताया? महान वैज्ञानिक जेलेमन ने बताया। जेलेमन नामक महान वैज्ञानिक ने बताया कि कई सारे क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उत्पत्ति करते हैं या बनाते हैं। क्वार्क को दो भागों में बांटा जाता है। क्वार्क को दो भागों में बांटते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का चार्ज होता है, +2/3 और डाउन क्वार्क का चार्ज होता है, -1/3। महान वैज्ञानिक जेलेमन ने यह बताया कि कई सारे क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। क्वार्क दो प्रकार का होता है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का चार्ज होता है +2/3 और डाउन क्वार्क का चार्ज होता है -1/3। इसके बाद हम लोग जानेंगे एटम का साइज के बारे में जानेंगे। एटम का साइज कितना होता है, एटम का आकार कितना होता है, एटम का साइज या एटम का आकार कितना होता है। एटम हो गया, एटम का साइज ऑफ एटम, एटम का आकार, परमाणुवी आकार, परमाणु का आकार। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। उसी प्रकार हम लोग जानेंगे कि नाभिक का आकार कितना होता है। नाभिक का आकार कितना होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है। तो एटम
एटम के केंद्र में नाभिक या न्यूक्लियस उपस्थित होता है, जिसके चारों तरफ सर्किल पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट या सेल कहते हैं। तो नाभिक जो है एक छोटा सा इसमें हिस्सा है, परमाणु में एक छोटा सा हिस्सा है जिसके चारों तरफ वृत्तीय पथ है, सर्किल पथ है, जिसमें अब ये नाभिक जो है एक छोटा, इसमें छोटा हिस्सा है इसका। तो इसका आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी के बराबर होता है। नाभिक का साइज 10⁻15 मीटर या 1 फर्मी के बराबर होता है। और हम जानेंगे एसआई यूनिट में नाभिक को कैसे, एसआई यूनिट में नाभिक को नाभिकीय आकार में एसआई यूनिट, नाभिकीय आकार में एसआई यूनिट को हम लोग एंगस्ट्रॉन से प्रदर्शित करते हैं। एंगस्ट्रॉन, नाभिकीय आकार में एसआई यूनिट क्या होती है, नाभिकीय आकार में एसआई यूनिट फर्मी होगा, फर्मी। और परमाणुवीय आकार में एसआई यूनिट, परमाणुवीय आकार में एसआई यूनिट एंगस्ट्रॉन, परमाणुवीय आकार में एसआई यूनिट एंगस्ट्रॉन होगा। जिससे हम लोग यह जाने कि नाभिक साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार कितना होता है। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आकार कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी के बराबर होता है। नाभिकीय आकार में एसआई यूनिट हम लोग फर्मी होता है। और परमाणु आकार में एसआई यूनिट एंगस्ट्रॉन होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसके ऑर्बिट में, इसके परमाणु के कक्ष ऑर्बिट में इसके 4 ऑर्बिट होते हैं, के, एल, एम और एन। के, एल, एम और एन 4 ऑर्बिट होते हैं, जिसे हम लोग एक फार्मूला द्वारा इसमें इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, 2n², जिसका फार्मूला होता है 2n², जिसमें k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4 होता है। इसमें k पहले ऑर्बिट में है, l दूसरे ऑर्बिट में, m तीसरे ऑर्बिट में और n चौथे ऑर्बिट में है। उसी प्रकार k पहले कक्ष में, l दूसरे कक्ष में और n चौथे कक्ष में उपस्थित है। तो पहले कक्ष में k में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, k में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो उसे हम सूत्र पर रखेंगे हम लोग 2 × 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 k। अब l में देखेंगे हम लोग 2 × 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8। इसी प्रकार m में थ्री रखेंगे, इनके स्थान पर हो जाएगा 18। और उसी प्रकार n में देखेंगे 32। k में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, l में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, m में 18 और n में 32 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसमें इससे अधिक नहीं भरा जा सकता है।
किसी भी ऑर्बिट में इससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे परमाणु क्रमांक। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक के बारे में। परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहते किसे हैं? परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु क्रमांक कहते किसे हैं? परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉन की संख्या को हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी भी नाभिक में उपस्थित, किसी नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी एटम, जैसे हाइड्रोजन हुआ, इसके पैरों में हम लोग, इसके पैरों में एटॉमिक नंबर को लिखेंगे। ऑक्सीजन हो गया, इसके पैरों में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक नंबर को लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक नंबर को हम लोग इसके एटम के पैरों में लिखते हैं या नीचे लिखते हैं। यदि किसी भी एटम में, किसी भी एटम के ऊपर यदि कोई चार्ज न हो, वह उदासीन हो, वह उदासीन हो, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर कोई चार्ज नहीं है, उसी प्रकार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका जो होगा एटॉमिक नंबर जो होगा इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा इसका एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। या कह सकते हैं कि हम लोग इस स्थिति में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। अब हम लोग जानेंगे एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास कहते किसे हैं? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। किसी भी नाभिक में परमाणु द्रव्यमान कहते किसे हैं? किसी नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में परमाणु द्रव्यमान कहते किसे हैं? हम लोग जानेंगे कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी परमाणु में उपस्थित, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी भी परमाणु में के नाभिक में उपस्थित, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। किसी नाभिक में उपस्थित किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। जिसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एटॉमिक नंबर को हम लोग पैरों में नीचे लिखते थे, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर नीचे लिखते थे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर नीचे लिखते थे, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि परमाणु भार हम लोग ऊपर लिखेंगे। जिस प्रकार से हम लोग किसी भी भार को या किसी भी बोझ को हम लोग सर पर लेकर ऊपर की तरफ लेकर चलते हैं बोझ, उसी प्रकार एटॉमिक भार को हम लोग इस ऊपर लिखते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से डिनोट कर रहे थे, एटॉमिक मास को हम लोग A से डिनोट कर रहे थे। तो हम लोगों ने एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने अभी तक यह पढ़ा कि एटम कहते किसे हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। इससे पहले हम लोग यह जानेंगे एटॉमिक नंबर हम लोग याद करेंगे। परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट का हम लोग परमाणु क्रमांक याद करेंगे। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना हम लोग सीखेंगे। तो हम आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक लिखवा रहे हैं, जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा। कल हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसके परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान निकालना। आइए हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक नोट करेंगे। नोट करने के बाद हम लोग इसे याद करेंगे, जिसके बाद कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। कल के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना पढ़ेंगे। ठीक, तो जय हिंद। यहीं पर हम लोग अपना आज की क्लास समाप्त करते हैं।